श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में हर व्यक्ति पुण्य विहीन हो जाएगा, हर व्यक्ति पापी हो जाएगा, लोग माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, घर में अतिथियों का आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे को देख करके जलेंगे और दूसरों की खुशी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सदैव दूसरों का धन लूट कर हड़प करके अपना पालन पोषण करना चाहेंगे, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लड़ जाएंगे, भाई भाई को मार देगा, पति पत्नी को मार देंगे, पत्नी पति को मार देगी, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। घर घर में बाप बेटे की नहीं बनेगी, सास बहू की नहीं बनेगी, सब में झगड़ा रहेगा, विवाद रहेगा। कलयुग ऐसे चरम सीमा पर होगा कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाएगा कि दूसरों की हत्या तक कर देगा, दूसरों को मार भी देगा। ऐसे समय में जीवों का कल्याण कैसे होगा? महाराज, आने वाले समय में लोग पाप में प्रवृत्त रहेंगे, दूसरों का धन हड़पने में ही अपनी बड़ाई समझेंगे। है कि नहीं? आज तीन प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में। एक वो जो कहता है तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। दूसरा वो जो कहता है चलो भाई तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। पर तीसरे वाले तो बड़े खतरनाक हैं, वो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। एक एक इंच जमीन के लिए लोग लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, हत्याएं कर देंगे, अपने ही भैया का धन हड़प करके सेखी बघारेंगे कि हम बड़े महान हैं। दिन रात पाप करेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा बन के समाज में खड़े होएंगे कि उनसे बड़ा साधु कोई है ही नहीं। भाई भाई के धन को हड़प लेगा। ये कलयुग में होगा सज्जन, और हो भी रहा है। अच्छा आप लोग बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई कोर्ट में खड़े हो जा रहे, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा हो जा रहा, हत्याएं हो जा रही हैं। एक बात बताइए, आज तक कोई भी इतनी भी जमीन लेके गया है क्या? एक इंच भी जमीन कोई लेके गया है? अरे हाँ या ना? अच्छा जमीन की छोड़ दीजिए, जमीन के कागजात जो है वो भी कोई लेके गया है क्या आज तक? जोड़ के रख लो कितने भी हीरे मोती, पर याद रखना कफन में कभी जेब नहीं होती। कोई भी अपने कफन में मरने से पहले दर्जी को जाके ये नहीं कहता कि मेरे कफन में एक जेब लगा दो। क्यों? वो फलाने जमीन के कागजात हम लेके जाएंगे। क्यों माताओं? वो जो 9 लखा हार आपने रख रखा है वो साथ जाएगा क्या? नहीं जाने वाला। भाइयों, वो जो जमीन हम हड़प के बैठे हैं दूसरों का, क्या वो साथ जाने वाला है क्या? भाई भाई यहीं पे लड़के मर गए, वो तो चले गए, जमीन यहीं पर रह गया। एक इंच बर्दाश्त नहीं करते, छल करके कपट करके दूसरों का भी धन हड़प लेते हैं। किसके लिए? हमारी संतानें सुखी रहेंगी। याद रखिए, अपने भाई का धन हड़प कर यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारी संतानें सुखी रहेंगी, तो ये आपका भूल है। अपने भाई का धन यदि आपने अपनी संतान के लिए हड़पा हो तो ये मत भूलना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान
आपकी संतान को ही इतना पातकी बना देंगे कि सारा धन एक ही मिनट में बर्बाद कर देगा, लुटा देगा। इसलिए कभी भी अपनी संतान के लिए अपने भाई का धन मत हड़पना, भाई भाई का प्रेम बना करके रखना, क्योंकि अगर प्रेम समाप्त हो गया ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जोड़े गांठ पड़ी जाए। जमीन यहीं रह जाएगा, संपत्ति यहीं रह जाएगी, पर प्रेम यदि समाप्त हो गया तो वो फिर जीवन में जुड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाय रे कलयुग, कलयुग ने लोगों को इतना पापी बना दिया, इतना अंधा बना दिया कि अपने स्वार्थ में वो किसी को नहीं देखते। एक बड़ा प्यारा भाव हम कई बार गाते रहते हैं, लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू, अरे बेईमान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान 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 बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। सब ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई, लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई, लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई, लाख करबा तू कमाई कौड़ी संग नाही जाई, खाली कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा, खाली कफन ओढ़ के जाए के विधान बनल बा, जब इदेहिया चारी दिन के मेहमान 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 बनल बा। काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर, काहे करेला गुरु एक दिन जइबा तू जरूर, काहे करेला गुरूर एक दिन जइबा तू जरूर,
विमान बनल बा। तोहरा जाए खातिर बास के विमान बनल बा। जब ई देहिया चारी जिनके में हमान बनल बा। जब ये देहिया चारे जिनके में हमान बनल बा। जब ई देहिया चारी जिनके में हमान बनल बा। जब ये देहिया चारे जिनके में हमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा। जब ई देहिया चारी जिनके में हमान बनल बा। जब ये देहिया चारे जिनके में हमान बनल बा। जब ये देहिया चारे जिनके में हमान बनल बा। जब ये देहिया चारे जिनके में हमान बनल बा। 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 सुंदर पौले बाड़ा तन कैला हरि का भजन। संत जन कहते हैं सुंदर पौले बाड़ा तन कैला हरि का भजन। तोहरा खातिर भैया गीता और पुराण बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के में हमान बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के में हमान बनल बा। तोहरा जाए खातिर बासे के अरे मचान बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के में हमान बनल बा। जब ई देहिया चारी दिन के में हमान बनल बा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जीवों का कल्याण कैसे होगा तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमोत्तमम। एक पुराण है जिस पुराण का नाम है शिव महापुराण। जो इस शिव महापुराण को सुनता है ना उसके सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं और जीवन का जो मूल तत्व है मूल सार है वो उसे समझ में आता है कि हमें जीवन किस लिए मिला है। हमें जो जीवन जी रहे हैं केवल खाना कमाना और मर जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर खा के कमा के मर गए ना तो जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो और कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों न हो, शिव महापुराण का कहना है एक दिन जल करके चिता भस्म ही बनना है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, गरीब मरे तो बांस की अर्थी पर जाता है, अमीर मरे तो सोने की अर्थी पर जाता है क्या? कहिए ना। गरीब मरे तो 250 वाला कफन लगता है और अमीर मरे तो 5000 वाला कफन लगता है क्या? दोनों के लिए एक ही है। गरीब मरे तो भी उसके लिए वही है, अमीर मरे तो भी उसके लिए वही है।
गरीब मरे वो भी शमशान ही जाता है, अमीर मरे वो भी शमशान ही जाता है। और शमशान में मेरे महादेव बैठे हैं। शंकर जी कहते हैं कोई सा भी सेंट छिड़क लो, चमेली छाप छिड़को, मनो कुबरा छाप छिड़को, कोई सा भी पाउडर लगाओ, ब्रांडेड लगाओ या बिना ब्रांड वाला लगाओ, कोई सा कपड़ा पहनो, लोकल ब्रांड हो या ओरिजिनल ब्रांड हो, कैसे भी जीवन को जी लो, घूम फिर करके तुम सबको एक दिन मेरे घर में यानी शमशान आना ही पड़ेगा। वहीं जीवन की अंतिम यात्रा समाप्त होगी। शिव महापुराण का ये कहना है कि जीवन को कितना भी सुंदर सजा लो, सवार लो, एक दिन ये जीवन भस्म हो जाएगा, ये शरीर भस्म हो जाएगा। अच्छा, काल से कितने लोग डरते हैं वो हाथ उठाएं, जिनको मौत से डर लगता है। अच्छा, कितने लोग मरने से नहीं डरते वो हाथ उठाएं। वाह भैया, मानना पड़ेगा कुमरथ वाले बड़े हिम्मती हैं, मृत्यु से भी नहीं डरते। मरने से डर नहीं लगता? अरे हाँ या ना? वाह, बड़े बड़े अद्भुत श्रोता हैं आप सब। मरने से भी डर नहीं लगता। अच्छा, वो कोई यहाँ आके लगा देना, कहेंगे पूरे जीवन की संपत्ति ले लो भैया, हमको छोड़ दो। हाँ रुको, क्या कह रहे? अरे राम राम, बड़े खतरनाक लोग हैं भैया। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। डबल हार्स पावर कनेक्ट है। आप शिव भक्त हैं कि नहीं? अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त हो वो काल से भी डरने वाला नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सांप के बिल में जाकर हाथ डाल दो, बोलो हम मौत से नहीं डरते, हम शिव महापुराण सुन के आए हैं। ऐसा भी मत करना आप लोग। परंतु जो शिव भक्त होते हैं, जो शिव को भजने वाले लोग होते हैं, वो काल से भी नहीं डरते, क्योंकि जब महाकाल साथ में हो तो काल का कैसा भय है। जब बाबा महाकाल साथ खड़े हो तो काल से क्यों डरना। मेरे महादेव, मेरे शिव जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। श्री सूत जी ने प्रश्न किया था, सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया था, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि शंकर जी शिवलिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, कैसे उनका प्रागट्य हुआ, कृपा करके ये कथा हमें सुनाइए, भगवान शंकर कैसे प्रकट हुए। देखिए, जितने भी देवता हैं ना, सबकी पूजा एक रूप में होती है, लेकिन मेरे महादेव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा दो दो रूपों में होती है। किस रूप में? एक तो शिव मूर्ति के रूप में और दूसरे शिवलिंग के रूप में। ये जो शिव जी की मूर्ति है ना, ये मेरे महादेव का साकार स्वरूप है, और ये जो शिवलिंग है ये मेरे महादेव का निराकार स्वरूप है। वैसे तो निराकार को देखा नहीं जा सकता, परंतु मेरे महादेव इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, जो साकार और निराकार दोनों रूप में प्रकट होकर हम भक्तों को दर्शन देते हैं। और एक बात और कहूं, थोड़ा सा आवाज कम रखो भैया, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। क्या है? विदेशी हैं। देसी देवता अगर कोई है तो वो मेरे महादेव ही हैं। आप कहोगे कैसे? भगवान विष्णु को बुलाइए तो वो कहां से आएंगे?
क्षीर सागर से। ब्रह्मा जी को बुलाइए तो कहां से आएंगे? ब्रह्मलोक से। इंद्र को बुलाइए तो कहां से आएंगे? स्वर्ग से। स्वर्ग किसी ने देखा है? इंद्र को बुलाइए तो स्वर्ग से आएंगे, ब्रह्मा को बुलाइए तो ब्रह्मलोक से आएंगे, भगवान विष्णु को बुलाइए वैकुंठ से आएंगे। पर मेरे महादेव को आप जब बुलाएंगे तो मेरे महादेव या तो काशी से आएंगे या तो कैलाश से आएंगे। तो अपने देवता जो है वो तो केवल भोले बाबा ही है, देसी देवता। कैलाश भी हम जा सकते हैं, काशी भी हम जा सकते हैं, निराकार रूप में भी शिव जी को देख सकते हैं और साकार रूप में भी हम महादेव को देख सकते हैं। दोनों ही रूपों में हम महादेव का दर्शन कर सकते हैं। कैसे प्रकट हुआ शिवलिंग? ध्यान से सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान? मैंने सृष्टि को बनाया है, मैं विधाता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगत का पालन करता हूँ, मैं ही दुनिया को बना रहा हूँ, मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। अच्छा, छोटी मोटी फैक्ट्री कोई चला लेना तो बड़े अकड़ में घूमता है कि हमारी तो फैक्ट्री चलती है। फॉर्च्यूनर कार लेके आए ना तो बिना मतलब पड़ोसी के दरवाजे पर जाकर 5 बार हारन जोर जोर से बजाएंगे, बिना मतलब के 4 चक्कर गाड़ी दौड़ाएंगे उसके सामने। क्यों? दिखाना है कि हम फॉर्च्यूनर लेके आए हैं। और जो दुनिया बना रहा, ऐसे ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात तो तब हो गई जब अभिमान होने के बाद ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ और पहुंचे विष्णु भगवान के पास। और जाते ही आवाज लगाया, वत्स विष्णु महामान मांगतम कालवे गत, पितामहस्त जगत पाता च तव वत्सतः। हे विष्णु, उठो और मुझे प्रणाम करो, मैं धाता हूं, विधाता हूं। बैठे हो, उठो और मुझे प्रणाम करो। नहीं देख रहे हो विधाता ब्रह्मा आए हैं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी को क्या हो गया है? लगता है बुढ़ापे में दिमाग खिसक गया इनका। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु भगवान हंसने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे कि तुम हमको प्रणाम करोगे? ब्रह्मा ने कहा, नहीं नहीं विष्णु, आज मेरा भ्रम दूर हुआ है, आज मुझे पता लगा है कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे उठो और प्रणाम करो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं बड़ा हूं कि तुम बड़े हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने दुनिया बनाया है, मैंने तुम्हें भी बनाया है, उठो और मुझे प्रणाम करो। तुम्हें नहीं पता घर में अतिथि आए तो उठकर प्रणाम करना चाहिए? भगवान विष्णु बोल पड़े, ब्रह्मा तुम हमारे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। और पिता नहीं, मैं तुम्हारा दादा हूं, क्योंकि नाभि से कमल प्रकट हुआ मेरे, और कमल से ब्रह्मा यानी तुम प्रकट हुए, तुम मुझे प्रणाम करो। पर ब्रह्मा जी नहीं माने। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु
यदि आज तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो हम में और तुम में भीषण युद्ध होगा। भगवान विष्णु ने कहा, वाह, आज बेटा बाप को ही ललकार रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, चलो तुम्हें प्रणाम नहीं करता हूं मैं, क्या कर लोगे? ब्रह्मा ने अपना धनुष उठाया, कहा, सावधान विष्णु, अब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और जैसे ही कहा सावधान विष्णु, भगवान विष्णु भी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। भयंकर युद्ध होने लगा। इधर से बाण फेंका जा रहा, उधर से बाण फेंका जा रहा, भयंकर युद्ध चल रहा है। सारे देवता घबरा गए, सारे देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भगवान, हे महादेव, कृपा करो। धाता और विधाता भिड़ गए हैं। दुनिया बनाने वाले और दुनिया चलाने वाले दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा है। और अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो सृष्टि में महाप्रलय हो जाएगा। हे महादेव, इस युद्ध को रोक दीजिए। शंकर जी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो देवताओं, मुझे पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, मैं अभी देखता हूं। इतना कह के मेरे महादेव अंतर ध्यान हुए हैं। और जहां ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे ना, उन दोनों के बीच की धरती फट गई है और उन्हीं दोनों के बीच में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हो गया। दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हुआ। भयंकर गर्जना हुई। ब्रह्मा जी भी रुक गए, विष्णु जी भी रुक गए। आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप दोनों लड़िए मत। ये जो दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है ना, जो भी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का ओर छोर पालेगा वहीं श्रेष्ठ माना जाएगा, वहीं पूजित हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से विष्णु जी की ओर देखा, कहा, विष्णु, ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? भगवान विष्णु ने कहा, आप ही बताइए, आप कहाँ जाएंगे, ऊपर कि नीचे? ब्रह्मा जी को लगा, अगर मैं ये कह दूं कि मैं नीचे जाऊंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा, मैं छोटा माना जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं हंस पर बैठता हूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ऊपर जाएंगे तो मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि मैं शुकर बना था, एक अवतार में बाराह बना था, और शुकर धरती में मुख मार सकता है, इसलिए मैं धरती में जाऊंगा। भगवान विष्णु ये भी तो कह सकते थे कि तुम हंस पे बैठते हो तो हम भी गरुड़ पे बैठते हैं, और गरुड़ भी ऊपर उड़ता है। पर भगवान विष्णु ने विवाद नहीं किया, कहा, आप हंस पे बैठते हो, ऊपर जाओ, मैं बाराह बना था, मैं नीचे जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी जाते रहे, जाते रहे। 10,000 वर्ष बीत गए सज्जन। कितने दिन बीत गए? 10,000 वर्ष। ब्रह्मा जी ने देखा कि ऊपर से एक केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने रोका, केतकी रुको, कहां से आ रहे हो और कब से आ रहे हो? केतकी ने कहा, महाराज, मैं कहां से आ रहा हूं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जहां से मैं आ रहा हूं वहां से ये ज्योतिर्लिंग अनंत गुना ऊपर है, इसका कोई और छोर नहीं है। पर हाँ, कब से नीचे गिर रहा हूं, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि 10,000 वर्ष हो गए मैं ऊपर से नीचे तक गिरी रहा हूं, पर अभी तक इसका और छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा, 10,000 वर्ष से मैं नीचे से ऊपर आ रहा और 10,000 वर्ष से ये ऊपर से नीचे आ रहा, इसका मतलब 20,000 वर्ष हो गए। इतने में भी और छोर नहीं मिला, इसका मतलब इसका कोई और छोर नहीं है। पर अगर जाकर विष्णु को मैं ये कहूंगा कि मैंने और छोर नहीं पाया,
तो मुझे विष्णु का पूजन करना होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा कि चलो आज एक झूठ बोल देता हूं। क्या झूठ बोलूं कि मैंने और छोर पा लिया। प्रमाण तो केतकी को कहा, केतकी तुम मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चलिए। और जब विष्णु जी पूछे ना कि हे ब्रह्मा तुमने और छोर पा लिया, तो मेरी ओर से आप गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया। शिव महापुराण में तो नहीं लिखा, पर अन्य ग्रंथों में ऐसा प्रमाण मिलता है कि 2 लोगों को साक्ष्य बनाया है ब्रह्मा जी ने। एक तो केतकी को कहा, केतकी मेरे साथ चलो और झूठ बोलो। केतकी ने कहा मुझे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें ऊंचा सा पद दे दूंगा। केतकी मान गया। और दूसरे गौ माता खड़ी थी। गौ माता से कहा, गौ माता आप भी मेरे साथ चलिए और एक झूठ बोलिए कि मैंने और छोर पा लिया। गौ माता ने कहा मुझे क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम मेरा साथ देती हो, झूठ बोलती हो, तो मैं तुम्हें भी कोई ऊंचा सा पद दे दूंगा। बस तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा जी ने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का और छोर पा लिया। आहा, दोनों को लेकर ब्रह्मा जी लौटे। इधर भगवान विष्णु नीचे जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे। और जब और छोर नहीं मिला ना, तो भगवान विष्णु लौट करके वापस आ गए और बैठ करके ब्रह्मा जी की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी लौट कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों विष्णु तुमने और छोर पा लिया। विष्णु जी ने कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि इसका अंत है कहाँ। 10,000 वर्षों तक मैं नीचे जाता रहा पर कोई और छोर नहीं मिला, तुम्हें मिला क्या। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो एकदम इसके शिखर से होकर के लौट रहा हूं और प्रमाण के रूप में 2 लोगों को साथ में भी लेकर आया हूं। विष्णु जी ने पूछा क्यों केतकी, ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया। केतकी ने कहा हाँ महाराज, मैंने देखा है, मुझे ब्रह्मा जी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर से लेकर के आए हैं। मैं प्रमाण हूं कि ब्रह्मा जी ने अंतिम छोर पा लिया। गौ माता ने भी कहा विष्णु मैंने भी देखा है, ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया। और जैसे इतना शब्द सुना, भगवान विष्णु ने आरती का थाल उठाया है और पूजन के लिए आगे बढ़े हैं। ब्रह्मा को एक आसन पर बिठाकर जैसे ही आरती लेकर पूजन करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भीषण गर्जना हुई है और डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा ही दिव्य स्वरूप है ज्योतिर्लिंग, इसका कोई और छोर नहीं है। इस ब्रह्मा ने झूठ बोला है, मैं इसे दंड दूंगा। और इतना कहते ही भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया है और ब्रह्मा को फेंक कर मारा है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन जब भगवान ने त्रिशूल फेंक के मारा तो ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया, केवल 4 सिर ही बचे। क्रोध आया भगवान शंकर को और क्रोध में आकर भगवान शंकर बोले हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। आज से मैं तुम्हें पूजा से वंचित कर रहा हूं। केतकी की ओर देखकर बोले अरे केतकी, तुमने भी झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। शिव जी कहते हैं हे केतकी, दुनिया का हर पुष्प मेरे ऊपर चढ़ेगा, केवल केतकी का पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। ये मेरा श्राप है तुम्हें, मैं तुम्हें अपने पूजा से वंचित कर रहा। और गौ माता की ओर देखकर बोले गौ माता, आप तो मां थी, कम से कम आपको तो सत्य बोलना चाहिए, पर आपने भी झूठ बोला है, इसलिए मैं
ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती, केतकी का पुष्प शिव जी पर नहीं चढ़ता, और गौ माता का मुख अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है, क्योंकि गौ माता को भगवान ने श्राप दिया है, भगवान शिव का श्राप है। गौ माता का पूरा शरीर पवित्र है पर मुख अशुद्ध होता है, इसीलिए जब गौदान किया जाता है ना तो पूंछ पकड़ाया जाता है। किसी भी देव का पूजन सामने से होता है, पर गैया मैया की परिक्रमा और पूजन पूंछ से प्रारंभ होता है। गौदान होता है कि नहीं इधर? गौदान, अरे हाँ या ना? तो गौदान में मुख पकड़ाते हैं कि पूंछ पकड़ाते हैं? कहिए ना, पूंछ पकड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि गैया मैया का मुख अशुद्ध है। किसी पात्र में अगर गाय मुख मार ले तो पहले उसे माजा लगाकर तब उसे पूजा आदि में आप उपयोग करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि गौ माता का मुख अशुद्ध माना गया है। अब श्राप तो दे दिया, परंतु ब्रह्मा जी चरणों में गिर करके रोने लगे। ब्रह्मा जी को, केतकी को और गैया मैया को वरदान भी दिया शंकर जी ने। कैसे दिया? जब श्राप लगा तो तीनों चरणों में गिर करके रो पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत बड़ा अपराध मैंने किया है, मैंने झूठ बोला, अपनी पूजा के लिए मैंने विष्णु को झूठ बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। अगर संसार के समस्त पूजा से मुझे आप वंचित कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, हे महादेव मेरी रक्षा करिए। और चरणों में गिर करके महादेव से निवेदन करने लगे ब्रह्मा जी, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया। नहीं न पर करो कृपा मुझ दीनहीन पर, करो कृपा मुझ दीनहीन पर, जग के पालनहार, अरज सुनो हे भोले सरकार। सुनो हे भोले। कृपा करिए। जब बार बार निवेदन किया तब भगवान विष्णु को दया आई और भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, दुनिया में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप था, परंतु उसमें मैं संशोधन कर रहा हूँ। केवल एक स्थान पुष्कर ऐसा होगा जहां पर तुम्हारी पूजा की जाएगी, तुम्हारा मंदिर बनेगा। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, शिव जी के आशीर्वाद से, शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, पुष्कर में तुम्हारा मंदिर बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ और आशीर्वाद दीजिए। कहा, यज्ञ से भी मैंने तुम्हें वंचित किया था, पर मेरा आशीर्वाद है, कुशा के ब्रह्मा बनाकर यज्ञ में बिठाए जाएंगे और कुशा के ब्रह्मा के रूप में तुम्हारी पूजा वहां होगी, तुम कुश के द्वारा वहां पूजे जाओगे। केतकी भी आ गया, हे महादेव हम पर भी कृपा करिए। महादेव ने कहा, केतकी तुमने झूठ बोला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। केतकी, मेरे पूजन में तुम्हारा पुष्प नहीं चढ़ेगा, पर जब मेरा मंडप बनकर तैयार होगा तो मेरे मंडप में केतकी का पुष्प उपयोग में लाया जाएगा, केतकी के पुष्प का मंडप बनेगा जो मुझे अति प्रिय होगा।
केतकी पुष्प मुझ पर चढ़ेगा नहीं, पर केतकी पुष्प से मंडप बनेगा। गौ माता आ गई, महादेव हमें भी क्षमा करिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, आपको तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर यदि आपने भी झूठ बोला है तो मैंने आपको श्राप दिया, पर आपको यदि एहसास हो गया कि मैंने गलत किया है तो एक वरदान देता हूं आपको। आपका मुख भले ही अपवित्र होगा, पर आपके दूध में अमृत का वास होगा। आपके दूध में अमृत का वास होगा। शुद्ध देसी गाय हो ना, उसके दूध में अमृत का वास है। शुद्ध देसी गाय अगर हो तो उसके दूध में अमृत का वास है। मैं विदेशी गाय की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर शुद्ध देसी गाय है तो उसके दूध में इतनी सामर्थ्य है कि कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता भी देसी गाय के दूध में है। सज्जनों, आज देसी गाय का दूध बहुत कम मिलता है क्योंकि दूध की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग विदेशी गाय पालते हैं कि 15-20 लीटर दूध मिल जाएगा। परंतु याद रखना, शुद्ध देसी गाय अगर आप पाल रहे हैं, उसकी आप सेवा कर रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं ना, विदेशी गाय का 10 लीटर दूध और देसी गाय का 1 लीटर दूध बराबर होता है। इतना सामर्थ्य है देसी गैया के दूध में। बालक का पालन पोषण करने में समर्थ है गाय का दूध। सज्जनों, कोई बालक हो जिसकी मां न हो तो गौ माता, शुद्ध देसी गौ माता है, उनके दूध में इतनी सामर्थ्य है कि अगर उस दूध से बच्चे का पालन हो तो जो आहार उसे मां के दूध में मिलता है, वही पुष्टता, वही आहार शुद्ध देसी गाय के दूध से उस बालक को प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है देसी गाय की। सज्जनों, ब्रह्मा जी, केतकी और गौ माता तीनों को भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है। फिर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, मुझे अभिमान हो गया था, मैं अपने आप को भूल गया था। कुछ ऐसा बोल जाइए जिसे जपने से, जो बोलने से, जो कहने से अभिमान न हो। ऐसा कोई मंत्र दे जाइए जिस मंत्र के जपने से जीव निराभिमान हो जाए। उसी समय भगवान शिव 5 मुख लेकर के प्रकट हुए। बोलिए पंचानन भगवान की जय हो। शंकर जी के कितने मुख हैं? 5 मुख है। पंचानन महादेव प्रकट हुए, 5 मुख लेकर बाबा प्रकट हुए। शिव जी के पहले मुख से निकला न, दूसरे मुख से निकला म, तीसरे मुख से निकला सी, चौथे मुख से निकला वा और 5वें मुख से निकला य। ये 5 अक्षर जुड़ गए और एक मंत्र बना जिसका उच्चारण होता है नमः शिवाय। क्या मंत्र निकला? नमः शिवाय। एक बार सब बोलिए, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे जोर से बोलिए, नमः शिवाय। कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं। एक बार सब मिलकर बोलिए, आगे आगे मैं, पीछे पीछे आप, नमः शिवाय। हाँ, यही मंत्र था जो प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा, आज से मेरी पूजा 2 रूपों में होगी। ये जो मेरे सन्मुख ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, इसे शिवलिंग के नाम से जाना जाएगा। और दूसरा मेरा ये रूप है जो साकार रूप है, मूर्ति रूप है, इस रूप में भी मेरी पूजा होगी। आज मैं एक हो रहा हूं। और कहते महादेव जाकर उसी ज्योतिर्लिंग में समाहित हो गए और दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने मिल करके पहली बार मेरे महादेव का अभिषेक किया है। सबसे पहला अभिषेक किसने किया? किसने किया? मेरे महादेव का सबसे पहला अभिषेक
ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने मिलकर किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।